तो मेरे दोस्तों जैसे कि सत श्री अकाल। तो मेरे दोस्तों तो मेरे दोस्तों जैसे कि आप लोगों को देशभक्त डायलॉग यहाँ पर बता रहा है कि एक्स सर्विसमैन जो है सरकार के खिलाफ जो है रोष प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पर, और उनकी मांगे जो है यहाँ पर जायज मांग है। इवन इनका ये कहना है कि OROP 3 जो सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसमें भी कई विसंगतताएं हैं। उनमें OROP में यहाँ पर जो है जवान्स और जेसीओज को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है और उनको कहीं ना कहीं पर उसमें विसंगतियां हैं, और अफसर्स को जो है इसमें पूरी बेनिफिट OROP 3 में दिया गया है, लेकिन जवान और जेसीओज और ORS को यहाँ पर नहीं दिया गया। और उनका साथ में ये भी कहना है कि जो हमारी वीर नारियां हैं, विधवाएं हैं, उनके जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के बारे में उनका ये कहना है कि सरकार उनको जल्दी से पूरा करे। और जो हमारे डिसेबल्ड सोल्जर हैं, आज के दिन में 21 सितंबर 2023 के बाद जो है डिसेबिलिटी के रूल को चेंज कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, और डिसेबिलिटी रूल को जो है चेंज करने के बाद जो है यहाँ पर भारत सरकार ने डिसेबिलिटी के रूल को जब चेंज कर दिया तब ये उनका कहना था कि 21 सितंबर 2023 के बाद आज के दिन में ये देखा जाता है कि 10 साल जब हमारे जनरल बिपिन रावत साहब थे तो जनरल थे, उस समय ये कहा गया है कि जो 10 साल से कम सर्विस वाले हैं वो 10 साल से कम सर्विस वाले हैं उनको जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी जो है प्रदान की जाएगी। लेकिन आज के दिन में ये देखने को लिए आ रहा है कि जो भी 10 साल से कम सर्विस वाले हैं उनको जो है 20% से कम डिसेबिलिटी दे दी जाती है और उनको सीधे घर भेज दिया जाता है और उसके डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया जाता है अनफिट फॉर गवर्नमेंट रीएम्प्लॉयड सर्विस। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं और आपसे मैं बात कराना चाहूँगा, और भी हमारे साहिबान साहब हैं और मैं उनसे साहब से बात कराना चाहूँगा कि यहाँ पर आखिर क्यों यहाँ पर सरकार जो है यहाँ पर आखिर क्यों एक्स सर्विस हमारे फौजी भाइयों का, वीर नारियों का, विधवाओं का, उनके बच्चों का, डिसेबल्ड सोल्जर्स का, अग्निवीर, उसके बारे में कौन कौन से यहाँ पर जो है विसंगतियाँ हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं सबसे पहले साहब से बात कराना चाहूँगा। साहब आपका शुभ नाम सबसे पहले जानना चाहूँगा। मैं एक्स सूबेदार वीर सिंह चौहान हूँ और मैं भारतीय जवान किसान पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। यहाँ हमारे ढींढसा साहब जो हमारे पंजाब के योद्धा हैं, पूरी पंजाब की टीम यहाँ आई है, मैं उसका दिल्ली में स्वागत करता हूँ। और जो OROP का जो आंदोलन है लगभग पिछले 2-3 साल से चल रहा है, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है जो सरकार मोदी सरकार है जिसकी नींव सैनिकों ने रखी थी। रेवाड़ी में 5 लाख फौजी इकट्ठे हुए थे और उन्होंने अपने मुखारबिन से कहा था कि मैं पहली कलम से 1 रैंक 1 पेंशन जो मेरे फौजी भाई उनको दूंगा। लेकिन बहुत ही दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ता है, ऐसी झूठा प्रधानमंत्री, सैनिकों को मूर्ख बनाने वाला प्रधानमंत्री पहली बार मैंने देखा है। इन सैनिकों ने इतनी मिन्नतें करी है, एक बार कम से कम भी 2 साल से जो रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर हो, जगह जगह सैनिकों ने बड़े बड़ी बुलारे दिए हैं और लाखों में सैनिक इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक बार भी सरकार ने जहमत नहीं समझी कि कम से कम इनकी एक टोली को बुला के पूछा जाए कि फौजी भाइयों आप क्या चाहते हो। वैसे तो दिवाली पे, होली पे जाकर के वर्दी पहन के मोदी साहब बहुत दिखावा करते हैं, देश के लोगों को दिखाते हैं कि मैं तो सैनिकों का बहुत बड़ा हितैषी हूँ। लेकिन देशवासियों में आपसे अपील करता हूँ, मोदी साहब जितना लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, ऐसा जनता की भावनाओं से खेलने वाला या सैनिकों की भावनाओं से खेलने वाला कोई प्रधानमंत्री मैंने तो देखा नहीं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मोदी जी को वो सद्बुद्धि दे ताकि इन सैनिकों की बात सुने और जो है सफेद झूठ बोलने वाला जो है प्रधानमंत्री, सफेद झूठ टोटली। मैं देश से अपील करता हूँ, हर वादे झूठे। और उन्होंने कहा कि मैं प्री मेचर वालों को तो नायक होल्डर, उनका रैंक का भी नाम लिया, लेकिन उसके बाद में जो है आज प्रीमेचर वाले भी उस OROP से बाहर हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इन्होंने टोटली धोखा किया साहब। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रेम जी साहब आपका कि आप लोग पंजाब से यहाँ पर आए, पूरी पंजाब की टीम का दिल्ली में स्वागत करते हैं। और पंजाब के योद्धा हैं साहब, जब पंजाब के योद्धा जिस मैदान में थम जाते हैं तो वो युद्ध जो है फतेह हो जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो है यहाँ पर जो है उनकी मांगे जो है जायज है। जैसे कि मैं आपको देशभक्त डायलॉग जो है यहाँ पर बता रहा है, एक्स सर्विसमैन की भीड़ यहाँ पर है जंतर मंतर में, उनकी मांगे जो है यहाँ पर जायज मांगे है जो कि सरकार हर बार जो है उनको अनदेखी कर रही है। खास तौर पे जो है बीजेपी सरकार से इनको काफ़ी ज़्यादा जो है बीजेपी सरकार से हर बार जो है सरकार जो है लेती तो वोट है फौज के नाम से, फौज के सैनिकों के नाम से वोट लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हर बार जो है फौजी को जो है यहाँ पर अनदेखा किया जा रहा है। साफ तरीके से उनका कहना है 8th पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर कहना है, या डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर कहना है, या वीर नारियों को लेकर कहना है,
या तमाम ORP के डिस्क्रिमिनेशन को लेकर हो या रिस्क अलाउंस को लेकर हो और तमाम डिस्क्रिमिनेशन को भाव जो है आज के दिन पर उनको जल्दी से जल्दी निपटारा करने के लिए जो है सरकार से ये डिमांड है। और आगे जो है उनका अगर ये नहीं होता है तो आगे और उनका भी और अलग प्लान यहाँ पर हो सकता है। उनका साफ साफ यहाँ पर क्या ये कहना है।